दोस्तों आज हम वापस से एक और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जे एडवांस पैटर्न के ऊपर। लिमिट के ऊपर बेस्ड ये कंसेप्ट है और मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके कंसेप्ट है। लिमिट और मैट्रिक्स ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री को भी अपन इन्वॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आइए देखें, क्वेश्चन कहता है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1x by n माइनस x by n और 1 का मैट्रिक्स है और उसकी पावर क्या है n। सबसे पहले मेरे मन में सवाल आ रहा है क्यों ना अपन इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें और मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद अपन इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें और जब n अप्रोच करें इंफिनिटी को। तो थोड़ा सा मेरे मन में डाउट आ रहा है ये x by n क्या है। x by n को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए tan थीटा मानता हूं, क्या मानता हूं विद्यार्थियों? tan थीटा माना अगर मैंने x by n को, तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x by n। ये भी ध्यान रखना है अपने को। चलो तो ये पहले मैंने तो लेट किया, ये क्यों लेट किया, आगे क्या जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, उसको देखेंगे अपन। तो x by n को अगर मैंने tan थीटा माना तो आपको जो मैट्रिक्स है वो दिखेगा 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और 1 की पावर n। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा और 1 की पावर n। क्या मैं पूरे एलिमेंट में से, हर एक एलिमेंट में से, हर रो हर कॉलम में से cos थीटा कॉमन निकाल लूं? 1 बाय cos थीटा अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो विद्यार्थियों आपको ऐसा दिखेगा 1 बाय cos थीटा कॉमन तो निकलेगा लेकिन बाहर आके cos थीटा की पावर n बनेगा। क्या बनेगा? cos थीटा की पावर n। अभी मैं लिमिट को सॉल्व नहीं कर रहा, केवल इस मैट्रिक्स को देख रहा हूं और मैट्रिक्स में भी मैं x by n को tan थीटा मान रहा हूं क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक चलता है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और 1 वाला। तो वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे सब्जेक्ट में तो आपको पता पड़ता जाएगा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता जा रहा है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि x by n को अपन tan थीटा मानेंगे। तो tan थीटा माना, cos 1 बाय cos थीटा मैंने कॉमन निकाला लेकिन पावर क्या बनेगी? n। लेकिन आपको अंदर जो दिखेगा वो दिखेगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहां पर cos थीटा की होल पावर क्या? n। ये चीज एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब आप लिमिट चैप्टर पढ़ते हो और मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड कहलाता है। इसकी पावर n अपन निकालते हैं तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है किसका? मैट्रिक्स का। तो आपको धीरे धीरे ख्याल आ जाता है कि सर एक तो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और 1। दूसरा बेसिक क्वेश्चन क्या है? cos sin माइनस sin और cos। जब ये दो क्वेश्चन करे हुए होते हैं, देखो जो भी क्वेश्चन बनता है एडवांस में वो प्रीवियस क्वेश्चन को बेस मानते हुए ही बनता है। क्लियर है कि नहीं है? उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे, उसका लेवल अप कर देते हैं और फिर नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो मुझे वो बेसिक क्वेश्चन पता था 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और 1, और जैसे मैंने लिखा तो ये पूरा क्वेश्चन cos और sin में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसको सॉल्व करना भैया अपने को आता है। आइए इसको सॉल्व करना सीखें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इन cos थीटा, अगर इसकी पावर 2 होती तो इसका मतलब क्या होता? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा को 2 बार इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इन cos थीटा। तो आपको पता है कि कैसे मल्टीप्लाई होगा? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा और यहां पे लिखेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर cos 2 थीटा। तो आपने देखा जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहां पे 2 थीटा आ गए, आर्ग्यूमेंट थीटा से कन्वर्ट होकर कितना आ गया? 2 थीटा। तो जब आप इसको n बार, इस एक ही मैट्रिक्स को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो केवल आर्ग्यूमेंट्स पे फर्क आएंगे और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे? cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और यहां पर हो जाएगा cos n थीटा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में? क्योंकि इसी मैट्रिक्स को मैंने n बार मल्टीप्लाई किया है तो n बार मल्टीप्लाई करने में केवल आर्गुमेंट पे फर्क आ रहा था। अगर यहाँ पे स्क्वायर था तो आर्गुमेंट 2 थीटा था, अगर यहाँ पे 3 होता तो आर्गुमेंट 3 थीटा होता, यहाँ पे n है तो आर्गुमेंट n थीटा है और ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? sec थीटा की पावर n। ये हुआ आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस। पहले अपन ने x by n को tan थीटा माना ताकि ये बात बने, cos थीटा 1 बाय कॉमन निकाला तो यहां पर आपका sin और cos में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसकी पावर n अपने को सॉल्व करना आ गई है। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। जब मैं इस क्वेश्चन में लिमिट लगाता हूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बन जाएगा। इसको सॉल्व करने का मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ये था, आपने x by n को tan थीटा माना, मतलब क्वेश्चन आपका ये रिड्यूस हुआ। ये यही है क्योंकि tan थीटा आपका x by n है, इसको मैंने मैनिपुलेट किया तो ये यही है और ये यही है। तो आइए इसके ऊपर मैं लिमिट लगाता हूं। मतलब मैं कहता हूं कि लिमिट 1x by n माइनस x by n और 1 की पावर n अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं इतने पार्ट को तो यहां तक रिड्यूस कर चुका हूं तो मैं बोल देता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बोलो विद्यार्थियों, ये हो जाएगा sec थीटा की पावर n और यहां पर हो जाएगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। बोलो सही कि नहीं? ये अपन ने लिख दिया। ये n थीटा है आर्गुमेंट और c का मतलब cos है, इसका मतलब sin है। यहां पे पूरा लिख दिया और यहां पे cos लिखा है। अब ये पता है कि लिमिट अगर दो फंक्शन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sec थीटा की पावर n एक पार्ट हो जाएगा
और दूसरा पार्ट मैं ऐसा सॉल्व कर दूंगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई? अब मेरे लिए टारगेट है इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। विद्यार्थी देखो, अगर मैं यहां पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिखता हूं, ये तो मेरे को कोई फॉर्म समझ में ही नहीं आ रही कि ये फॉर्म है क्या, क्लियर है कि नहीं है? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और देखें, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब एक बात को समझिए, जैसे जैसे एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, थीटा क्या है आपका, थीटा सोचना टेन थीटा है, तो ये टेन इनवर्स एक्स बाय एन है, थीटा आपका टेन इनवर्स एक्स बाय एन है। जैसे जैसे एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर x बाय एन, एन इंफिनिटी को जा रहा है तो x बाय इंफिनिटी जीरो को जा रहा है, तो टेन इनवर्स जीरो को जा रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है, जीरो। जैसे ही थीटा जीरो गया, तब n के इंफिनिटी होने पर, n इंफिनिटी तो x बाय एन जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो थीटा भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो सेक जीरो वन, तो ये वाली फॉर्म है वन की पावर इंफिनिटी वाली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये फॉर्म है वन की पावर इंफिनिटी वाली। आइए अपन इसको देखें थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा कि लिमिट सेक थीटा की पावर n अपने को सॉल्व करना है, फॉर्मेट है वन की पावर इंफिनिटी वाला। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं। क्या विद्यार्थी मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है टेन थीटा एक्स बाय एन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, इसकी पावर कितना, n। बोलो हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या हमने टेन थीटा को एक्स बाय एन माना था, या एक्स बाय एन को टेन थीटा बना था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की पावर n बाय टू। अब भी देखो आपको आंखों से दिख रहा होगा वन की पावर इंफिनिटी, क्योंकि n अगर इंफिनिटी को टेन कर रहा है तो ये वाली पार्टी जीरो हो जाएगी, तो वन की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। हमें वन की पावर इंफिनिटी सॉल्व करना आता है e की पावर में, लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इंफिनिटी, और क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस माइनस वन की पावर मल्टीप्लाई में रहेगी n बाय टू। क्या ये से ये चला गया, तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इंफिनिटी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन बाई टू, एक एन से एक एन चला गया, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर बाय n इंटू टू। अब बताओ n अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है, जीरो को, तो e की पावर जीरो इज योर आंसर, आंसर वन है। इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, वन। इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, वन। अब विद्यार्थियों बात ये है कि ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, और ये वाला पार्ट इतना आसान कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जहां जहां जिस जिस एलिमेंट में, जिस जिस रो, जिस जिस कॉलम के अंदर आपका n है, ये सारा वहां पे चला जाएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा ये मैट्रिक्स कि लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी cos n थीटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin n थीटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस साइन एन थीटा, तो माइनस बाहर ले रहा हूं, साइन एन थीटा लिख दिया, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये लिखा हुआ है कॉस एन थीटा। बोलो हाँ या ना? क्या हमने बचपन में एक चीज पढ़ रखी है कि भैया लिमिट चैप्टर के अंदर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी या लिमिट एक्स कुछ भी टेंड करे ए को, एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा मान लो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो भैया अभी इनपुट किसके पास है, इनपुट है जी के पास, x क्या है, वेरिएबल, वो किसको टेंड कर रहा है, a को, लेकिन वो वेरिएबल g के पास है। यदि f कंटीन्यूअस है, यदि f कंटीन्यूअस है, तो हम कहते हैं जो लिमिट है वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा वेरिएबल के पास। ये प्रॉपर्टी हमें पता है लिमिट चैप्टर की। यदि कोई कंपोजिट फंक्शन है और बाहर वाला फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, तो लिमिट उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन कंटीन्यूअस है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है cos n थीटा, cos फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, sin फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, sin फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, कहीं कोई टूट फूट नहीं, और cos फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि यहां पर मैं लिख सकता हूं ये मैट्रिक्स cos ब्रैकेट के अंदर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n थीटा। बोलो हाँ या ना? साइन क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन है, देखो f के अंदर gx है, n थीटा भी एक फंक्शन है, n थीटा क्या एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन है कि देखो यहां पर n थीटा अगर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n हो जाएगा, देखो ये फंक्शन है पूरा का पूरा, अभी मैं इसको बिगाड़ नहीं रहा, तो आप ही समझो कि n थीटा भी एक फंक्शन है और साइन भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n थीटा। बोलो हाँ या ना? सेम गोज यहां पर भी, माइनस का साइन बाहर है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा कितना, एन थीटा, और यहां पर हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन थीटा। बोलो हाँ या ना? इस पूरे मैट्रिक्स में मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है, क्या कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन थीटा निकालना चाहिए। तो आइए उसको सबसे पहले निकालते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन थीटा।
अब बताओ, ये लिखा हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन, थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं यहां से tan इनवर्स ऑफ x बाय n। बोलो विद्यार्थी, tan इनवर्स ऑफ x बाय n लिख दिया। अरे यार n अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये tan इनवर्स के अंदर क्या मिल रहा है, जीरो। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हमें प्रॉपर्टी ये पता है कि tan इनवर्स के अंदर जैसा जीरो जा रहा है x बाय n, वैसा जीरो अगर मैं नीचे क्रिएट करूं तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। तो मैंने x बाय n से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मैं x बाय n से मल्टीप्लाई भी करूंगा क्योंकि डिवाइड भी किया। अब बताओ tan इनवर्स 0 अपॉन सेम जीरो, ये वाली पार्टी कितनी हो गई 1, और n से एक n चला गया, इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आई है, x के बराबर आई है। इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n थीटा आपका क्या आया, x आया। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हुआ विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका n थीटा का लिमिट जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, ये हो गया माइनस का sin x, और ये हो गया विद्यार्थियों cos ऑफ x। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर लिमिट लगा रहा है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को वो भूला नहीं है, उसको यूज करते हुए लगा रहा है। जल्दी से नोट डाउन करें।